प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 4 अप्रैल दिन सोमवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसका 15 पद। वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। प्रभु में मेरे प्रिय लोगों, हमें और आपको परमेश्वर के उन हर वरदानों को, परमेश्वर के हर एक दानों के लिए जो हमारी समझ से कई बार परे होते हैं, हमको उसको धन्यवाद देना चाहिए। अगर हम परमेश्वर की दानों की बात करें तो हम ये देखते हैं कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर ने संसारिक आशीषों के साथ साथ आध्यात्मिक आशीषें भी, स्वर्ग की आशीषें और शाश्वत आशीषें भी दिया है। इतनी सारी आशीषों को पाने के बाद अगर हम उसकी स्तुति, अगर हम उसके दानों के लिए उसका धन्यवाद ना कर सके तो ये कितना बुरा होगा। इस संसार की तरफ हम जब देखते हैं तो हम ये देखें कि संसार की रचना कितने ही आश्चर्य रूप से, आश्चर्यजनक ढंग से किया गया है। वो हमारे काम आती है। यहाँ तक कि पृथ्वी पर जो जीवन है वो सीमित वर्षों के लिए बनाई गई है। परमेश्वर ने किस प्रकार से सूर्य के तेज को बनाया कि वो सिर्फ उतना ही चमकता है जितना हम मनुष्यों के लिए जरूरी है। हम चंद्रमा के बारे में देखें कि चंद्रमा सिर्फ उतनी ही रोशनी देता है जितना जरूरी है। ब्रह्मांड में, आकाश मंडल में अनगिनत तारे, पीने के लिए पानी जो योग्य है, भरपूर बारिश, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा और विभिन्न प्रकार के फल और फूल का परमेश्वर ने मनुष्य के उपयोग के लिए बनाया। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक अद्भुत परमेश्वर की आशीष है, उसकी दया, उसकी करुणा का एक प्रतिफल है? क्या हम उसके अवर्णनीय उपहारों के लिए या फिर दानों के लिए अपने हृदय से उसकी स्तुति ना करें, या फिर क्या हम उसको धन्यवाद ना दें? क्या उस परमेश्वर को हम धन्यवाद ना दें जब उसने हमें अपनी स्वर्गीय शांति दिया है? क्या हम उस परमेश्वर को धन्यवाद ना दें तो उसने हमें अनंत जीवन दिया है, हमें एक विश्राम दिया, हमें रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए भोजन दिया और पहनने के लिए वस्त्र दिया है? क्या हम उस परमेश्वर के दानों के लिए धन्यवाद न करें जो हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उसका उत्तर हाँ और आमीन में देता है? क्या हम उस परमेश्वर को उसके दानों, उसके वरदानों के लिए धन्यवाद ना दे जो हमारे प्रार्थनाओं को हमेशा स्वीकार करता है और हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए और हमारे दुखों को आनंद में बदलने के लिए हमेशा ही तैयार रहता है? ये सब चीजें हमारे विचार से परे हैं, लेकिन हमें और आपको इस बात के लिए धन्यवादित होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा दिया है जो हमारे जीवन में हमारे पास रहता है। वो पवित्र आत्मा जो हमें स्वर्गीय शक्ति से भरपूर करता है, वो पवित्र आत्मा जो हमें मीठे फलों से देता है, वो पवित्र आत्मा जिसका सुख अवर्णनीय है, वो परमेश्वर की आत्मा जो हमें मार्ग दिखाता है। तो क्या इन सब अवर्णनीय उपहारों के लिए उसकी प्रशंसा, उसकी स्तुति ना करेंगे? इसलिए आइए परमेश्वर के लोगों, हम उस महान परमेश्वर से जो हमें प्यार करता है, उस महान परमेश्वर से जो हमारे सब अधर्मों को क्षमा करके हमें छुटकारा देता है, हमें मुक्ति देता है और अपनी दया से, अपनी महान करुणा से, अपनी महान भलाई से हमें और आपको तृप्त करता है। उसकी करुणा, दया की, उसकी करुणा और दया अपरंपार है, जिसके विषय में हम कभी भी सोच नहीं सकते हैं। वो महान है, वो अपरंपार है और उसने हमारे जीवन को एक उड़ते हुए उकाब की नाई बनाया है। इसलिए आइए हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसके अनुग्रह के लिए उसका धन्यवाद दें, उसकी सारी वरदानों के लिए, सारे दानों के लिए उसका धन्यवाद दें, क्योंकि उसके ही दान, उसके ही अनुग्रह हमारे जीवन के लिए काफी है। आज के मन के लिए जो पद है वो लिया गया भजन संगीता की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 5 पद। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। सुबह के समय बाइबल अध्ययन रूत की पुस्तक उसका 1, 2, 3 और 4 अध्याय। शाम के समय लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 1 पद से लेके 25 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।